हमारे प्लेनेट पर जो अब तक का सबसे विशालकाय जानवर पैदा हुआ है वो है ब्लू व्हेल। गाइस, ब्लू व्हेल की लंबाई 33 मीटर तक हो सकती है और उसका वजन 150 मीट्रिक टन तक हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि एक ब्लू व्हेल की जीभ एक हाथी से भी बड़ी होती है। अब ये सब साइज सुन के लोग ये अंदाजा लगाने लगते हैं कि एक ब्लू व्हेल जब मुंह खोलेगी तो वो एक कार को भी निगल लेती होगी या फिर 6-7 इंसानों को तो आसानी से निगल ही लेती होगी, लेकिन ये सब एक मिथ है। गाइस, आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि एक इतनी बड़ी ब्लू व्हेल जो चीज सबसे बड़ी निगल सकती है वो है सिर्फ एक ग्रैप फ्रूट, क्योंकि उसका मुंह तो बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका गला बहुत ही संकरा होता है। इसकी वजह से वो कोई कार या इंसानों को निगल नहीं सकती। गाइस, आप अपने आप को मिरर में तो जरूर देखते होंगे और आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि आपको मिरर में सब चीज उल्टी दिखाई देती है। आपको लेफ्ट की चीज राइट में और राइट की चीज लेफ्ट में दिखती है। इसका मतलब मिरर आपको ऑब्जेक्ट को रिवर्स करके दिखाता है। इसी वजह से कागज पे कुछ लिखा हुआ जब भी आप शीशे के सामने रखते हो तो आप उसे पढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि सारे अक्षर आपको रिवर्स करके दिखते हैं। लेकिन अब आ गया है ट्रू मिरर, जो कि आपको ऑब्जेक्ट को रिवर्स करके नहीं बल्कि एज इट इज दिखाता है। आपको लेफ्ट की चीज लेफ्ट में दिखती है और राइट की चीज राइट में। इनफैक्ट जब आप कागज पे कुछ भी लिखा हुआ ट्रू मिरर के सामने रखते हो तो आप उसे आसानी से पढ़ पाते हो, क्योंकि वो एज इट इज आपको दिखाई देता है, उल्टा नहीं। इसका मतलब ट्रू मिरर नॉन रिवर्सिबल इमेजेस प्रोड्यूस करता है। गाइस, इस ट्रू मिरर को आप ऑनलाइन खरीद भी सकते हो। आपको ट्रू मिरर के बारे में जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया, लेकिन जैसे ही वो काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया है। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो ग्राहक ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया, ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं और वहां पर इसी वजह से जान माल के खतरे से बचने के लिए बुलेट ट्रेन सिस्टम में सेंसिटिव सेस्मोमीटर लगाए गए हैं, जो इतने सेंसिटिव हैं कि भूकंप के आने से पहले उसकी जानकारी दे देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ 11 मार्च 2011 को, जब 8.9 तीव्रता के भूकंप की जानकारी एक सेस्मोमीटर ने 12 सेकंड पहले ही दे दी और समय रहते 33 ट्रेनों को स्टॉप सिग्नल भेजा गया, जिसमें से 32 ट्रेनों को जान माल के खतरे से बचा लिया गया और सिर्फ एक ट्रेन डीरेल हुई। गाइस, आपको सेस्मोमीटर की ये टेक्नोलॉजी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, हमने बहुत बार फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट सुना है और बहुत सी कंपनियां ये दावा करती हैं कि उन्होंने वर्ल्ड की पहली फ्लाइंग कार बनाई है, लेकिन हकीकत में इतिहास में पहली बार किसी कार ने 2 सिटीज के बीच में उड़ान भरी है। जी हां गाइस, ये कारनामा हुआ है यूरोप के स्लोवाकिया में, जहां पर BMW इंजन वाली एक कार ने वाकई में स्लोवाकिया के 2 सिटीज के एयरपोर्ट्स के बीच में उड़ान भरी और लगभग 35 मिनट हवा में रहने के बाद उन 2 सिटीज के बीच की 80 किलोमीटर की दूरी को तय किया और लैंड होने के बाद वो नॉर्मल स्पोर्ट्स कार में कन्वर्ट हो गई। इस कार को एयर कार का नाम दिया गया है और इसे स्लोवाकिया के ही डिजाइनर स्टीफन क्लेन ने डिजाइन किया है। मजे की बात यह है कि इस कार को एक्चुअली नॉर्मल पेट्रोल पंप के फ्यूल से उड़ाया गया था और चलाया भी गया था। तो क्या वाकई में फ्लाइंग कार्स का